छोटी सी लड़की सड़क पर चल रही थी कि अचानक उसकी नजर दो मूंगफली के दानों पर पड़ी। उसने झुकर उन्हें उठा लिया, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि कोई भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा। वे दोनों मूंगफली के दाने अचानक सोने में बदल गए। ये पूरा नजारा वहाँ से गुजर रहे एक गुंडे ने देख लिया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वह लड़की के पास आया और मीठी आवाज में बोला, अगर तुम ये मूंगफली मुझे दे दो तो मैं तुम्हें एक बड़े अम्यूजमेंट पार्क घुमाने ले जाऊंगा। छोटी लड़की भोली थी, उसने बिना कुछ सोचे दोनों सोने की मूंगफली उसे थमा दी। गुंडा खुशी से झूम उठा, लेकिन जैसे ही उसने मूंगफली अपनी जेब में रखी, अगले ही पल वे दोनों सोने के दाने मिट्टी में बदल गए। गुंडे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि लड़की ने उसे धोखा दिया है। वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी एक महिला अचानक वहां आ पहुंची। उसने हाथ में पकड़ा बड़ा सा चम्मच उठाया और सीधा गुंडे के सिर पर दे मारा। धड़ाम! गुंडा दर्द से चीख पड़ा। महिला की हिम्मत देखकर वह इतना डर गया कि तुरंत वहां से भाग निकला। गुंडे के जाने के बाद महिला ने प्यार से लड़की से पूछा, बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे माँ बाप कौन है? लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरा परिवार तो आसमान में रहता है। यह सुनकर महिला उदास हो गई। उसे लगा कि लड़की के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वह इस बच्ची को अपने साथ रखेगी। लेकिन उसे क्या पता था, यह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। वह स्वर्ग से आई भाग्य की देवी जैसी एक नन्ही बालिका थी। उसका काम था धरती पर लोगों के बीच धन और सौभाग्य बांटना। इस बार उसे स्वयं धन के देवता ने एक खास परिवार की किस्मत बदलने के लिए पृथ्वी पर भेजा था। कुछ देर बाद महिला उसे अपने छोटे से डम्पलिंग स्टॉल पर ले आई। उसने उसके लिए गर्म गर्म डम्पलिंग्स का एक कटोरा बनाया। खाना खाते हुए लड़की ने देखा कि महिला के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। उसने पूछा, आंटी आप इतनी परेशान क्यों हैं? तब महिला ने बताया कि उसका डम्पलिंग स्टॉल बंद होने वाला है, क्योंकि कई महीनों से कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा था। यह सुनते ही लड़की ने मन ही मन फैसला कर लिया, वह इस परिवार की मदद करेगी। उसने धीरे धीरे कुछ रहस्यमयी मंत्र बुदबुदाने शुरू कर दिए। कुछ ही मिनट बाद दो ग्राहक स्टॉल पर आ गए। महिला को लगा कि यह महज एक संयोग है, लेकिन थोड़ी ही देर में एक के बाद एक ग्राहक आने लगे। कुछ ही समय में स्टॉल पूरी तरह भर गया। अब महिला भी हैरान रह गई। उसे लगने लगा कि यह छोटी बच्ची सचमुच एक लकी स्टार है। उसने तुरंत उसे अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। घर पहुंचने पर महिला के बेटे और बहू ने भी उस प्यारी बच्ची को देखकर उसे अपनाने के लिए हामी भरी। उस रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी महिला के पति टहलते हुए अचानक गिर पड़े। सौभाग्य से छोटी लड़की ने यह देख लिया। उसने समय रहते उन्हें संभाल लिया, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। हालांकि उनकी चोटें काफी गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन का खर्च था $3 लाख। इतनी बड़ी रकम सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया। तभी महिला को 3 साल पुरानी एक घटना याद आई। उसके पति एक निर्माण स्थल पर काम करते समय घायल हो गए थे, लेकिन ठेकेदार ने आज तक मुआवजा नहीं दिया था। वह बार बार पैसे देने का वादा करके टालता रहा। महिला ने फैसला किया कि अब वह अपना पैसा लेकर ही रहेगी। अगले दिन वह छोटी लड़की को साथ लेकर निर्माण स्थल पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही ठेकेदार ने अपना असली रंग दिखा दिया। अपने रसूख और ताकत के घमंड में उसने साफ मना कर दिया। वह बोला, मैं अब भी ताश खेल रहा हूँ, खेल खत्म होने के बाद देखेंगे। छोटी लड़की ने उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे से कहा, इस आदमी के मन में बुरे इरादे हैं। आज इसका भाग्य साथ नहीं देगा, यह बहुत पैसा हारेगा। जैसे ही उसने यह कहा, ठेकेदार लगातार एक के बाद एक बाजी हारने लगा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे लगा कि महिला जानबूझकर अशुभ समय में पैसे मांगने आई है, इसलिए उसका भाग्य खराब हो गया। कुछ देर बाद उसने महिला की तरफ देखा और बोला, अगर अपना पैसा वापस चाहिए तो पहले मेरे साथ एक बाजी खेलो। महिला डर गई, क्योंकि अगर वह हार गई तो उनके पास ऑपरेशन के लिए बचा कुचा पैसा भी नहीं बचेगा। तभी छोटी लड़की तेजी से आगे आई। उसने आत्मविश्वास से कहा, आंटी चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ हम कभी नहीं हारेंगे। महिला को लड़की के पहले वाले चमत्कार याद आ गए। उसने उस पर भरोसा करने का फैसला कर लिया। खेल शुरू हुआ, लेकिन पहले ही राउंड में ठेकेदार के हाथ 3 इके आ गए। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। लग रहा था कि महिला अब अपनी आखिरी उम्मीद भी हार जाएगी। तभी छोटी लड़की ने मुस्कुराकर ताश के पत्तों की तरफ हल्की सी फूंक मारी। अगले ही पल महिला के हाथ में मौजूद पत्ते बदल गए। वे बन गए 2, 3 और 5। ताश के नियमों के अनुसार 2, 3, 5 सबसे छोटा हाथ माना जाता है, लेकिन उसमें एक खास बात थी। पूरे खेल में यही इकलौता हाथ था जो 3 इकों को भी हरा सका था।